नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एलके स्टडी चैनल में। फिर से आ गए हैं, एक बार फिर से आपसे रूबरू हुए हैं। अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे किसके बारे में? एसआई के बारे में। एसआई भर्ती आपकी आ चुकी है। अब आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है? आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, एसआई की भर्ती आपकी आ चुकी है। अब देखो आज का अपना क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा कौन सा? सबसे पहले हमने पढ़ा मरुस्थल पढ़ चुके, ठीक है? मरुस्थल हम पढ़ चुके। उसके बाद अरावली हम पढ़ चुके। उसके बाद मैदान, जो उत्तर पूर्व का मैदान है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ेंगे? पठार पढ़ेंगे। पठार कौन सा? दक्षिण पूर्व का पठार। कौन सा? दक्षिण पूर्व का पठार पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है? इस पठार को बोला जाता है दक्षिण पूर्व का पठार, ठीक है? मैं बात करूं, इसी को बोला जाता है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार बोला जाता है। देखिए, इस हाड़ौती पठार के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके बारे में जितनी भी डिटेल है वो समझने वाले हैं, ठीक है? बड़े ही आराम से ध्यान से समझोगे। देखो ध्यान से, क्या चल रहा है आपका हाड़ौती का पठार। इस हाड़ौती पठार की मैं बात करूं आपसे, तो इस हाड़ौती पठार में सबसे पहले तो आपको झीलें ध्यान होनी चाहिए कि कौन कौन से झीलें यहां पर आएंगे। तो सबसे पहले तो ये 12 हो गया, ये आपका हो गया कोटा, ठीक है? उसके बाद ये हो गया आपका झालावाड़। झालावाड़, 12, कोटा और ये यहां पर बूंदी। ये तो मेन जिले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। किसमें? हाड़ौती पठार में। हाड़ौती पठार का जो विस्तार है कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़, ये तो मेन है। साथ में यहाँ पे सवाई माधोपुर और यहाँ पे करौली, ये क्या है? इसका विस्तार है, ठीक है? और यहाँ पर धौलपुर, इसका क्या है? विस्तार है। किसका? हाड़ौती पठार का। हाड़ौती पठार की हम बात कर रहे हैं। हाड़ौती पठार में कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़, ये जिले आते हैं, ठीक है? फिर मैं बात करूं इस हाड़ौती पठार का कि अवशेष किसका है। अवशेष में बात करूं किसका अवशेष है। सबसे पहले मैंने बात की थी मरुस्थल की, तो 33 सागर का अवशेष, ठीक है? फिर मैंने बात की थी आपसे अरावली की, तो ये किसका अवशेष है? ये अवशेष है किसका? आपका गोंडवाना लैंड। 33 गोंडवाना, 33 वापस और गोंडवाना, मतलब कि ये गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका? गोंडवाना लैंड का भाग है। अब समझो इस चीज को कैसे है। देखिए, ये देखिए दक्षिण पार्ट, ये अपने भारत का दक्षिण वाला हिस्सा, ठीक है? इसमें मैंने आपको बताया कि यह प्रायद्वीपीय पठार है और आप जानते हैं कि इसे बोला जाता है प्रायद्वीपीय पठार। ये प्रायद्वीपीय पठार कैसे? प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप का मतलब होता है तीनों ओर जल से घिरा हुआ भाग। मतलब इधर अरब सागर, इधर कौन सी? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और इधर नीचे हिंद महासागर। मतलब ये तीन ओर से ये जल से घिरा हुआ, इसलिए बोला जाता है प्रायद्वीप। और पठारी भाग है, इसलिए प्रायद्वीप का पठार, दक्षिण वाला भाग। अब इस प्रायद्वीपीय पठार को क्या कर दिया हमने? छोटे छोटे पठारों में नाम दे दिए। सबसे पहले यहां पर है कर्नाटक का पठार। कौन सा? कर्नाटक का पठार। फिर मैं बात करूं, यहां पर है तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। फिर मैं बात करूं यहां पर दंड आरण्यक का पठार। फिर मैं यहां पे बात करूं कौन सा? दक्कन का पठार। कौन सा? दक्कन का पठार। और यहां पर है कौन सा? मालवा का पठार। ये ध्यान रखना है आपको। कौन सा? ये जो पार्ट है हाड़ौती का पार्ट, जो हाड़ौती का पठार वाला जो हिस्सा है, वो किसका भाग है? मालवा पठार का मेन भाग है। ये किसका? मालवा पठार का मेन भाग है। यहां पर ऐसे करके ये हिस्सा आ रहा है, ये वाला, ठीक है? तो ये मालवा पठार का ही क्या है? एक तरह से भाग है। मालवा पठार के दो भाग किए गए हैं।
सबसे पहला तो यहां पर बुंदेलखंड का पठार और यहां पर कौन सा, बघेलखंड का पठार। ध्यान में रखिए, पठार भी पूछ लिए जाते हैं। फिर मैं बात करूं, यहां पर है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। और फिर मैं बात करूं यहां पर इस एरिया में, कहां पर, मेघालय वाले एरिया में, मेघालय में है शिलांग का पठार। तो मेरा बताने का उद्देश्य यह है कि जो आपका हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती का जो पठार है ये मेन रूप से, मतलब प्रत्यक्ष रूप से तो किसका भाग है, प्रत्यक्ष रूप से तो ये भाग है प्रायद्वीपीय पठार का। फिर मैं बात करूं ये अप्रत्यक्ष रूप से किसका भाग है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से तो किसका भाग है, मालवा का पठार का, और अप्रत्यक्ष रूप से आपका प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो ध्यान दें इस बात पर कि जो हाड़ौती का पठार है ये खुद अपने आप में पठार नहीं है, ये हिस्सा है किसका, मालवा पठार का, और हिस्सा है किसका, गोंडवाना लैंड का। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूं किसके बारे में, सुनो ध्यान से सुनो। मैंने बात की कि ये अवशेष है गोंडवाना लैंड का, और ये एक तरह से भाग है किसका, ये भाग है आपके मालवा पठार का, मालवा पठार का ही क्या है, ये भाग है। अब मैं बात करूं इस भाग में या तो अवशेष होगा किसका, या तो अवशेष होगा विंध्याचल पर्वतमाला का, विंध्याचल पर्वतमाला का, या फिर भाग होगा किसका, मालवा पठार का। क्यों, क्योंकि अपने राजस्थान के दक्षिण में 4 राज्यों में विंध्याचल पर्वतमाला फैली हुई है। कौन कौन से, आपके एमपी हो गया, गुजरात हो गया, झारखंड हो गया, और आपका कौन सा, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये 4 स्टेटों में क्या फैली हुई है, आपकी लंबी की लंबी क्या फैली हुई है, पर्वतमाला फैली है विंध्याचल अपने दक्षिण में। उसके नीचे है सतपुड़ा पर्वतमाला जो 3 स्टेटों में फैली हुई है, आपके गुजरात, महाराष्ट्र और आपके छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ध्यान दे कि एक तो विंध्याचल का पार्ट आएगा, ये इसमें या तो विंध्याचल का हिस्सा आएगा या तो मालवा पठार का। अरावली से इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, ध्यान दे इस बात पर। यहां पर अरावली से संबंधित एक भी बात नहीं आएगी, जो बातें आएगी वह तो विंध्याचल से या फिर मालवा पठार से संबंधित आएगी। ठीक है, फिर मैं बात करूं मालवा पठार, या फिर मैं बात करूं आपका हाड़ौती का जो पठार है, इसमें मृदा कौन सी पाई जाएगी, मृदा पाई जाएगी काली। क्यों, क्योंकि ये बना है किससे, आपके लगभग ज्वालामुखी वाला पार्ट है, ज्वालामुखी निर्मित वाला हिस्सा है। तो ज्वालामुखी में जो मृदा बनती है वो कौन सी बनती है, आपकी काली मृदा बनती है। काली मृदा को बोला जाता है रेगूर। क्या बोला जाता है, रेगूर। और इस रेगूर जो मृदा है ये किसके लिए फेमस है, ये फेमस है किसके लिए, ये मतलब उपयुक्त किसके लिए है, ये कपास के लिए, कपास के लिए क्या है, ये उपयुक्त है। आपने कई बार पढ़ा होगा और कई बार क्वेश्चन पूछा गया इस बात का कि कपास जो है वो किस मृदा में, या काली मृदा किस के लिए फेमस है। ठीक है, किसके लिए उपयुक्त है। फिर मैं बात करूं इसके क्षेत्रफल की, तो ये जो क्षेत्रफल पर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 6.89 या फिर 7% हिस्से पर क्या है, फैला हुआ है, 61.11। उसके बाद अरावली कौन सी, अरावली 9.3%। उसके बाद आपका मैदान 23%। उसके बाद आपका पठार, मतलब सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा हो गया, आपका हाड़ौती का पठार। सबसे छोटा क्या है, ये सबसे छोटा भौतिक प्रदेश। ठीक है, इस पर जनसंख्या, इस क्षेत्रफल पर जनसंख्या कितनी निवास करती है, इस पर जनसंख्या निवास करती है कितनी, जनसंख्या इस पर निवास करती है 11%। यहां पर तो मरुस्थल में तो कितनी, मरुस्थल में तो 61.11% भाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है। फिर मैं बात करूं अरावली की, तो अरावली में 9 पर 10% जनसंख्या निवास करती है। फिर 23% पर आपकी 39% जनसंख्या निवास करती है। फिर इसी भाग पर हाड़ौती के पठार पर या दक्षिण पूर्व के पठार पर आपकी जो जनसंख्या निवास करती है वो करती है कितनी, 11% जनसंख्या निवास करती है। ये आप ध्यान में रखें, प्रतिशत जनसंख्या प्रतिशत क्षेत्रफल। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आएगी। क्या बात बताई मैंने, सबसे पहले विस्तार बताया
4 जिले मेन कौन कौन से, सबसे पहले तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। फिर बात करूं मैं कौन सा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये जिले भी लगभग लगभग इसमें आते हैं। फिर मैं बात करूं क्षेत्रफल की बात की, अवशेष किसका, गोंडवाना लैंड का, प्रत्यक्ष रूप से किसका भाग, अप्रत्यक्ष रूप से किसका भाग, ये भी ध्यान होना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से तो मालवा, अप्रत्यक्ष रूप से प्रायद्वीप पठार का। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो भाग है इसमें जनसंख्या निवास करती है कितने, 6 या फिर 7%, और इस पर जनसंख्या तो होगी आपकी कितनी, 11%, और ये क्षेत्रफल हो गया इसका 6 फिर मैंने बात की मृदा, यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। ध्यान दें इस बात पर, काली मृदा किसके लिए, कपास के लिए फेमस है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये बात आपको पल्ले पड़ गई, आपको ये बात समझ में आ गई, मृदा वाला पार्ट। ठीक है, फिर मैं बात करूं इस भाग में आपके चंबल नदी प्रवाहित होती है। आपको पता है कि संभाग जो है अपना कौन सा, कोटा संभाग, कौन सा, कोटा संभाग। इस कोटा संभाग की मैं बात करूं 4 जिले आते हैं, कोटा आ गया, बारां आ गया, बूंदी आ गया और झालावाड़ आ गया, 4 जिले आते हैं। इसमें एक बात पढ़ाई जाती है कि सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है, सबसे ज्यादा आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है, तो वो है आपका कोटा संभाग। ठीक है, अब समझो इस बात को। देखो मैं बात करूं इस दक्षिण पूर्वी पठार की, यहां से नदी गुजरती है कौन सी, चंबल। आपको पता है चंबल नदी गुजरती है, इसकी सहायक नदियां गुजरती है, ऐसे इसकी सहायक नदियां आती है, इधर से भी सहायक नदियां आती है। तो इस भाग को क्या कर दिया, सहायक नदियों ने काट दिया, और इस भाग को क्या बना दिया, इस भाग को बोला जाता है, इस पठार को बोला जाता है, इस भौतिक प्रदेश को बोला जाता है सर्वाधिक नहीं, अधर प्रवाह, अधर व अस्पष्ट प्रवाह, अधर और अस्पष्ट प्रवाह वाला एकमात्र जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है आपका, वो आपका है हाड़ौती का पठार। ठीक है, एकमात्र अधर प्रवाह और अस्पष्ट प्रवाह वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, अधर और अस्पष्ट भौतिक प्रदेश वो आपका है हाड़ौती का पठार। क्यों है, सर्वाधिक नदियां होने के कारण। सर्वाधिक नदियां होने के कारण क्या है, ये आपका अस्पष्ट और अधर प्रवाह वाला भौतिक प्रदेश बोला जाता है। फिर मैं बात करूं किसकी, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यानी कि महान भ्रंश घाटी, ये अपने राजस्थान में कहां पर है, ये पूछा जा चुका है आपके। तो महान भ्रंश घाटी कहां पर है, देखो ये जो चंबल नदी है ये यहां से बहते बहते बहुत सारे, आपको पता है कि बीहड़ बनाती है, ये बता चुका हूं मैं आपको, बीहड़ बनाती है, खड्डे बनाती है। तो इसने धीरे धीरे इस भाग को काटना प्रारंभ कर दिया और काट डाला, ये भाग अलग हो गया, ये भाग अलग हो गया। तो इस भाग और इस भाग के बीच में जो ये पट्टी है इसे ही क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है महान भ्रंश घाटी, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो ये पूछा गया कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किस किस को अलग करती है, तो अरावली को इस दक्षिण पूर्वी पठार से अलग करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, महान भ्रंश घाटी कहां पर है, हाड़ौती पठार, चंबल नदी। ठीक है, फिर मैं बात करूं इस भाग की, तो इस भाग को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से, सबसे पहले तो कौन सा, 2 भाग किए हमने। सबसे पहले तो विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि, उसके बाद कौन सी, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कौन सा, मालवा उच्च
भूमि, ये मालवा उच्च प्रदेश नाम से भी है। विंध्यन कगार भूमि ये कहां पर स्थित है, मेन ये ध्यान होना चाहिए। विंध्यन कगार भूमि यहां पर है, ऐसे ये विंध्यन कगार भूमि का क्षेत्र है, ध्यान रखना। ये विंध्यन कगार भूमि ऐसे ध्यान रखिए, ये वाला पार्ट है, इसे बोला जाता है विंध्यन कगार भूमि, इस पार्ट को। तो इसमें कौन से जिले आएंगे, विंध्यन कगार भूमि में जिले आएंगे आपका बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। यानी कि विंध्यन कगार भूमि का विस्तार पूछा गया कि विंध्यन कगार भूमि किन दो नदियों के बीच में स्थित है, किन दो नदियों के बीच में स्थित है। मैंने बताया कि चंबल नदी, फिर मैंने बताया उसकी सहायक नदी बनास, मतलब कि बनास और चंबल नदियों के मध्य स्थित है कौन सी, विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि से मतलब है विंध्याचल के आसपास की भूमि, कौन सी, विंध्यन कगार भूमि, जो आपके कहां पर है, चंबल और बनास नदी के मध्य स्थित है। बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर इसके अंतर्गत जिले आते हैं। ठीक है, फिर मैं बात करूं मालवा पठार, मालवा उच्च भूमि। मालवा उच्च भूमि में ये वाला पार्ट आएगा पूरा, जिसमें 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। देखो इस मालवा उच्च भूमि में कौन कौन से जिले हैं, कोटा है, बारा है, बूंदी है और झालावाड़। ये 4 जिले किस में आते हैं, मालवा उच्च भूमि। अब इस मालवा उच्च भूमि में क्या है, कुछ अलग से प्रदेश हैं, उनके बारे में भी क्या कर रहे हैं, बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से, इसमें क्या है, इस भाग में सबसे पहले मैं बात बता दूं, इस भाग में यहां पर बारा, यहां पर कोटा और ऐसे करके झालावाड़। ठीक है, ये तो झालावाड़ हो गया, ये आपका बारा हो गया, ये कोटा हो गया। ठीक है, इधर बूंदी। इधर मैं बात करूं इस भाग की, तो यहां पर है क्या, शाहबाद की पहाड़ियां, शाहबाद की पहाड़ियां। फिर मैं बात करूं इस झालावाड़ में, झालावाड़ में है झालावाड़ का पठार, झालावाड़ का पठार। पठारों के बारे में मैं बात कर चुका हूं आपसे पिछले वीडियोस में। तो शाहबाद की पहाड़ियां कहां पर है, बारा में। झालावाड़ का पठार कहां पर है, झालावाड़ में। जो दक्षिण पूर्वी जो पठार है, हाड़ौती का पठार है, उसके दक्षिणी पार्ट क्या है, हाड़ौती का, झालावाड़ का पठार। ठीक है, इसके यहीं पर एक स्थान आता है, उसी को बोला जाता है डग गंगधार प्रदेश। पूछ लिया जाए कि डग गंगधार प्रदेश कहां पर है, तो आपका हो जाएगा वो झालावाड़ में। झालावाड़ का पठार कहां पर है, झालावाड़ में। शाहबाद की पहाड़ियां कहां पर है, झालावाड़ में। फिर मैं बात करूं इंपोर्टेंट अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के बारे में। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहां पर है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां किस किस से मिलकर बनती है, यह भी आप ध्यान रखें। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की मैं बात करूं आपसे, तो देखिए कौन कौन से जिले बताए, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये बारा हो गए, ये आपका झालावाड़, ये आपका कोटा, ये आपका बूंदी। ठीक है, तो देखो यहां पर कोटा में और यहां पर आपके देखो एक पहाड़ियां हैं, कौन सी, मुकुंदरा की पहाड़ियां, मुकुंदरा की पहाड़ियां। ये मुकुंदरा की पहाड़ियां जो है कहां पर है, कोटा में है और झालावाड़ में है। मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पर है, कोटा और झालावाड़। सबसे पहले मैंने आपको बताया पठार, पठार का विस्तार, विस्तार के बाद क्षेत्रफल, क्षेत्र के बाद अवशेष, जनसंख्या, जनसंख्या के बाद में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। फिर मैंने बताया आपको 2 पार्ट, विंध्यन कगार भूमि बनास और चंबल के मध्य में है, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर और बूंदी 4 जिले। उसके बाद आपको बताया मैंने आपको, इसमें आपको एक तो मालवा उच्च भूमि, मालवा उच्च भूमि में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ये जिले शामिल है। ठीक है, इसमें ही मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, इस पठारी भाग में ही। फिर मैं बात करूं शाहबाद पहाड़ियां, आपका कौन सा, आपका किला
ये गागरोन दुर्ग वगैरह सारा किसमें इसमें आ जाता है। गागरोन दुर्ग से संबंधित एक क्वेश्चन बनता है, आपको पता हो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली क्षेत्र में जो किला नहीं है वो कौन सा है। तो अरावली क्षेत्र में आपका जो किला नहीं है वो कौन सा है, वो है आपका गागरोन दुर्ग। अरावली क्षेत्र में जो अभ्यारण्य नहीं है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, यहीं पर है मुकुंदरा हिल्स, पहाड़ियां हैं वहीं पर अभ्यारण्य है। ठीक है, मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा और झालावाड़। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है चांदबाड़ी। चांदबाड़ी कहां पर है, कोटा में है। कितनी ऊंची है, 517 मीटर। ठीक है, ये कहां पर है, आपके कोटा और झालावाड़ में मुकुंदरा की पहाड़ियां। प्लस में बूंदी की पहाड़ियां आती है, ये तो अवशेष है किसका, विंध्याचल का, विंध्याचल का ध्यान में रखना। लेकिन बूंदी की जो पहाड़ियां हैं ये किसका अवशेष है, अरावली की। क्यों पढ़ रहे हैं, अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के कारण। अर्धचंद्राकार, चंद्राकार पहाड़ियां कहां पर है, ये बात पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, तो मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा झालावाड़, सबसे ऊंची चांदबाड़ी चोटी है 517। बूंदी की पहाड़ियां कहां पर है, बूंदी में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है सतूर, बता चुका हूं, अरावली में। ठीक है, कितनी, 353 मीटर ऊंची। कहां पर है, बूंदी में है। तो ये दोनों पहाड़ियां मिलकर किसका निर्माण करती है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का। तो ध्यान रखें, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां यहां पर है, अर्धचंद्राकार झील सीकर है, अर्धचंद्राकार झील आपके कौन सी हो जाएगी, पुष्कर। तो ध्यान रखें, अर्धचंद्राकार झील कौन सी, पुष्कर। अर्धचंद्राकार झील कौन सा, सीकर। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहां पर, मुकुंदरा की पहाड़ियां प्लस बूंदी की पहाड़ियां। ठीक है, मुकुंदरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी चांदबाड़ी 517 मीटर। फिर मैं बात करूं बूंदी की पहाड़ियों की सबसे चोटी कौन सी, आपकी अरावली क्षेत्र में स्थित है सतूर, 353 मीटर ऊंचे। ध्यान रखना, मुकुंदरा की पहाड़ियां विंध्याचल का हिस्सा है, जबकि बूंदी की पहाड़ियां अरावली का हिस्सा है। ठीक है, फिर मैं बात करूं यहां पर शाहबाद उच्च, ठीक है, यहां पर शाहबाद उच्च प्रदेश के बारे में बात कर चुके हैं। और यहीं पर आपको पता है रामगढ़ की पहाड़ियां, कौन सी, रामगढ़ की पहाड़ियां। यहीं पर क्या है, रामगढ़ की पहाड़ियां हैं। रामगढ़ की पहाड़ियां जो ना तो अरावली का हिस्सा है ना ही विंध्याचल का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, वो हिस्सा है किसका, आपका ज्वालामुखी निर्मित है। ध्यान रखना, ज्वालामुखी निर्मित है आपका कौन सा, रामगढ़ की पहाड़ियां। इन्हें बोला जाता है घोड़े के नाल के समान, घोड़े की नाल के समान क्या है, घोड़े की नाल के आकृति में क्या है, ये पहाड़ियां फैली हुई हैं। फिर मैं बात करूं यहीं पर एक स्थान है भंड देवरा। भंड देवरा किसके लिए फेमस है, ये बोला जाता है राजस्थान का मिनी हाड़ौती का खजुराहो, या फिर राजस्थान का मिनी खजुराहो इसको बोला जाता है। ध्यान रखें, आपका भंड देवरा। रामगढ़ की पहाड़ियां ज्वालामुखी निर्मित है, घोड़े की नाल की। उसके बाद ये ना तो पार्ट किसका है, अरावली का, ना ही पार्ट ये किसका, विंध्याचल का। ये भाग है किसका, आपके ज्वालामुखी का। ध्यान में रखें इस बात के बारे में कि ये आपका ज्वालामुखी का है। ठीक है, ज्वालामुखी निर्मित पहाड़ियां हैं। तो ये आपका क्या है, हाड़ौती का पठार कंप्लीट हो जाता है। हाड़ौती का जो हिस्सा है इसके बारे में हमने क्या कर ली, पूरी विस्तृत चर्चा कर ली। बूंदी के कुछ दर्रे हैं वो भी ध्यान रखना, बूंदी के दर्रे, लाखेरी, लाखेरी, रामगढ़, जेतवास, जेतवास, ये कुछ दर्रे हैं, रामगढ़, लाखेरी, जेतवास, और एक खटखट, कौन सा, खट खट। ये दर्रे हैं किसके, बूंदी के। तो बूंदी के दर्रे आप ध्यान में रखें, यहां पर बता दिए मैंने आपको कि बूंदी के दर्रे हैं लाखेरी दर्रा, रामगढ़ दर्रा, जेतवास दर्रा और खटखट दर्रा। ये आपके कौन से हैं, बूंदी के दर्रे हैं। एक पठार है कौन सा, क्रास का पठार, क्रास का पठार कहां पर है, इसे बोला जाता है काकण, काकण बाड़ी का पठार, काकण बाड़ी का पठार। ये कहां पर है, अलवर में है। ध्यान दे, अलवर में है क्रास का या काकण बाड़ी का पठार। तो इस तरह से अपना क्या है, हाड़ौती का पठार कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। आप सपोर्ट दिखाएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा,
इस तरह से आप सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, ठीक है। और इसी के साथ आपको, आपका परिवार, सभी को बढ़िया खुशी मिले, ठीक है। धन्यवाद।